Hello, hi learners. This is Priya Mahajan, your maths tutor, and once again I welcome you all on my channel Vidya Lee. So students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेड 8 एनसीईआरटी न्यू बुक गणित प्रकाश. So वन बाय वन हम इसके सारे चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं. So let's get started with the first chapter, which is chapter 1, a square and a cube. अब फर्स्ट चैप्टर, यू नो व्हाट, पहले ये चैप्टर्स हमारे पास टू डिफरेंट चैप्टर्स है. स्क्वायर वाज अ डिफरेंट चैप्टर एंड क्यूब वाज अ डिफरेंट चैप्टर, बट नाउ वी हैव अ सिंगल चैप्टर, अ स्क्वायर एंड अ क्यूब. अब देखते इसमें है क्या. सो बेसिकली इस बुक में क्या है, बेसिकली इस बुक में आपको जो कॉन्सेप्ट्स करवाए जाएंगे, क्लियर करवाए जाएंगे, वो सारे एक्टिविटी बेस्ड रहेंगे, एक स्टोरी बेस्ड रहेंगे, कि आपको एक स्टोरी से ही वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाया जाएगा, सो दैट यू आर नॉट गोइंग टू क्रैम इट. ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, लेट्स रीड. ये क्या है, क्वीन का एक पजल है. कहता क्वीन रत्ना मंजूरी हैड अ विल रिटन दैट डिस्क्राइब्ड हर फॉर्च्यून ऑफ द रत्नास. उसकी एक विल थी जो कि उसके रत्नास के बारे में, जो उसके प्रीशियस स्टोन है उसके बारे में उसका विल बताती थी कि किसको मिलने वाली है. अब उस विल में क्या था, एक पजल था. ऑल्सो इंक्लूडेड अ पजल. Her son Khoishnam and their 99 relatives were invited to the reading of her will. सबको इनवाइट करा गया ताकि उसके विल को पढ़ने के लिए. She wanted to leave all of her ratnas to her son, but she knew that if she did so, all their relatives would pester Khoishnam forever. अब वो क्या चाहती थी, जो क्वीन थी वो चाहती थी कि वो अपने सारे के साथ जो रत्नास हैं वो अपने बेटे को दे दे. बट एट द अदर एंड उसको ये भी पता था कि अगर वो ऐसा करती है तो उसके सारे रिलेटिव्स उसको, उसके बेटे को एट द एंड परेशान करने वाले. सो उसने क्या करा, ये सोच के कि मेरे बेटे, उसने अपने बेटे को इतनी अंडरस्टैंडिंग दी है कि वो किसी भी तरह के पजल सॉल्व कर सकता है. उसने अपने विल में एक पजल, मैथमेटिकल पजल एक छोड़ के गई कि जो भी इस पजल को सबसे पहले सॉल्व करेगा, सारे के सारे 99 जो सारे के सारे उसके रतन थे वो क्या करेंगे, उसी पर्सन को मिलेंगे. ओके, अब उसने क्या बोला, इफ ऑल 100 ऑफ आंसर आंसर इट एट सेम टाइम, अगर सारे के सारे 100 पीपल, दैट इज खोशनाम, उसका बेटा एंड 99 रिलेटिव्स, अगर खोशनाम और 99 रिलेटिव्स दैट इज 100 पीपल सेम टाइम पे उसको सॉल्व कर लेते पजल को, तो जो रतन से ना वो इक्वली सब में शेयर किया जाएंगे. ठीक है, बट अगर मान लो कि किसी एक पर्सन ने सबसे पहले सॉल्व करा तो वो सारे के सारे रतन, सारे के सारे उसके रतन जो थे उसी पर्सन को मिलेंगे. ओके, अब मिनिस्टर का काम था, मिनिस्टर क्या करेगा, खोइसनाम और उसके रिलेटिव्स को सबको एक सीक्रेट रूम में लेके गया जहाँ पे 100 लोकर्स पड़े थे. अब उन 100 लोकर्स में थे उसके प्रीशियस स्टोन्स. अब मिनिस्टर ने समझाया क्या, उसको एक्सप्लेन करा कि करना क्या. ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100. हर पर्सन को 1 से लेके 100 तक नंबर असाइन करा गया. पर्सन 1 ओपन्स एवरी लोकर. जो पर्सन 1 है वो क्या करेगा, हर लोकर को ओपन करेगा, ऑल 99 लोकर्स को वो ओपन करेगा. ओके, पर्सन 2 टोगल्स एवरी सेकेंड लोकर. पर्सन 2 जो होगा वो हर सेकेंड लोकर को टोगल करेगा. नाउ व्हाट द टोगल वर्ड इज, टोगल का मतलब क्या है, क्लोजेस इफ इट इज ओपन, अगर तो वो ओपन है तो वो उसको क्लोज करेगा, अगर वो ऑलरेडी क्लोज है तो वो उसको ओपन करेगा. ठीक है, ये होता है वर्ड टोगल का मीनिंग. अब उसने क्या बोला, जो पर्सन 2 है ना वो हर सेकेंड लोकर को टोगल करने वाला है. दैट इज वो सेकेंड वाला लोकर, फोर्थ, सिक्स, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे करते करते वो 100 तक हर सेकेंड लोकर को टोगल करने वाला है. अब थर्ड पर्सन का टास्क क्या, वो टोगल करेगा एवरी थर्ड लोकर को. तो थर्ड लोकर दैट इज थर्ड, फिर थर्ड के बाद नेक्स्ट थर्ड 6, 9, 12, 15, थर्ड 3 का टेबल आ जाएगा अप टू 99, क्योंकि हमारे पास 100 तक लोकर से. अब फोर्थ वाले पर्सन का प्रोसेस क्या रहेगा, वो फोर्थ वाले लोकर को टोगल करेगा एवरी फोर्थ लोकर. दैट इज फोर्थ, 8, देन 12, देन 16, इसी तरह से वो चलता जाएगा और लास्ट 96 तक जो कि उसके फैक्टर्स हैं उसको टोगल करेगा. तो ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा. फिफ्थ वाला क्या रहेगा, फिफ्थ, 10th, 15th, 20th, ऐसे 95th लोकर को वो टोगल करेगा. तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, हर 100% तक चलता रहेगा. अब एट द एंड होने क्या वाला है, ओनली सम लोकर्स रिमेन ओपन. कुछ लोकर्स ओपन रहेंगे, कुछ क्लोज रहेंगे.
अब जो कोड है, जो इस हमारे पास जो ये था लोकर, लोकर का कोड वो किससे पता लगेगा हमें? ओपन लोकर से ही, लोकर का कोड ओपन वाले लोकर से ही हमें पता लगेगा कि क्या कोड आने वाला है। ओके, अब यहाँ पे प्रोसेस देखो, कहता है बिफोर द प्रोसेस बिगिंस Khoisnam realizes that he already knows which lockers will be open at the end. अब क्योंकि खोइसनाम इंटेलिजेंट था, उसकी मदर ने पहले उसको इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी कि कैसे पजल्स को सॉल्व करना, उसका ट्रिकी माइंड बनाया हुआ था। तो वो क्या कहता है कि ये सब चीज़ों को सुन के मेरे माइंड में पहले से क्लियर है कि कौन से वाले लोकर्स ओपन रहने वाले हैं। अब उसको ये चीज़ कैसे क्लियर हुई, इसके लिए उन्होंने हिंट प्रोवाइड करा है, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स ईच लोकर इज टोगल्ड। हिंट इसके लिए क्या है कि हम चेक करेंगे कि हर लोकर कितनी बार टोगल हुआ। ओके, अब बात करते हैं, जैसे लोकर 1 है, लोकर 1 है हमारे पास, वो तो था कि फर्स्ट पर्सन ने उसको ओपन करा, ठीक है। लोकर 2, तो जितनी बार टोगल कैसे करे वो हमें समझ आएगा जितने उसके फैक्टर होंगे। जैसे नंबर 2 है, नंबर 2 के फैक्टर क्या है? 1 एंड 2, तो फर्स्ट वाला पर्सन इसको ओपन करेगा, सेकेंड वाला इसको क्लोज करेगा। नंबर 3 फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 3, अगेन फर्स्ट वाला ओपन करेगा, सेकेंड वाला उसको क्लोज करेगा। सिमिलरली नंबर 4 फैक्टर्स आर 1 2 4, first one will open the locker, second one will close, third one will open. Number 5 1 5, yes, and 25. Okay, sorry, why I'm writing 25 here, just a second. हाँ, तो 1 5, again number 1, first person 1 will open the code locker and person 2 will close. Next we have number 6, and factors of number 6 is 1 2 3 and 6. First one open, second close, open close. 7 1 7, ओपन क्लोज। तो ये हमारे पास इस तरह से हम कुछ 10 नंबर्स का करके देख लेते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो जाए। फिर 8 के फैक्टर्स क्या है? 1 2, factors of 8 are 1 2 4 and 8. Okay, this is going to be open close open close, this open close open close. Talking about number 5, it will be 1 and the number 5 number 9, sorry, 1 3 9, it will be open closed and open. Factor of number 10, 1 2 2 5 and then 10, ओपन क्लोज ओपन क्लोज। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्लियर है, उसने क्या बोला था कि मुझे पहले से ही क्लियर है कि कौन से वाले लोकर्स हैं वो ओपन रहने वाले। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला लोकर ओपन रहेगा, देन हमारे पास कौन सा लोकर ओपन है? फोर्थ वाला लोकर ओपन रह गया, देन नेक्स्ट ओपन लोकर इज नाइन्थ वन लोकर इज ओपन 1। तो ये हम देखें ध्यान से तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट फोर्थ नाइन्थ लोकर ओपन है। तो अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिस वाले लोकर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे इसका 1 फैक्टर है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 है, इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 हैं, तो जिसके ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स है ना वो क्या रहने वाला? वो ओपन रहने वाला। लाइक 2 के 2 फैक्टर्स हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, 3 के भी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, 5 के भी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, 6 के भी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड 8 के भी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जिसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो वाले लोकर तो ओपन रहने वाले। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि 1 से लेके 100 तक जिसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो वाला लोकर क्या रहने लगा? ओपन रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया इसमें। कहता है इफ अ लोकर इज टोगल्ड, सेम लाइन उन्होंने बोली, if a locker is toggled at odd number of times it will be open. odd number of time अगर उसको toggle करा गया तो ये ओपन रहेगा, otherwise it will be close, otherwise वो क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। सो अब नंबर ऑफ टाइम अ लोकर इज टोगल्ड, अब ये कैसे पता लगेगा कि वो कितने टाइम्स टोगल करा जाएगा? उसके लिए हम करेंगे उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने करा अभी, ठीक है। number of time a locker is toggled is same as a number of factors of the locker number। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने नंबर 6 के एग्जाम्पल दिए,
पर्सन 1 क्या करेगा, उसको ओपन करेगा क्योंकि उसके फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 3 एंड 6। पर्सन 2 उसको क्लोज करेगा, पर्सन 3 ओपन, पर्सन 4 क्लोज। तो ये सारे उसके फैक्टर्स हैं जो कि इवन नंबर है। तो लास्ट वाले में हमारे पास क्लोज आ गया था। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं तो लोकर क्या रहेगा, क्लोज रहने वाला है। ओके, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स है। अब उन्होंने क्या बोला, नोट दैट ईच फैक्टर ऑफ अ नंबर हैज अ पार्टनर फैक्टर। हर फैक्टर का एक पार्टनर फैक्टर होता है। जैसे 1 and 6 आर पार्टनर फैक्टर्स, 2 and 3 आर द पार्टनर फैक्टर्स। तो ये पार्टनर फैक्टर्स होते हैं। और फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3 एंड 6। दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ नंबर 6। ओके, अब नेक्स्ट कहता है डज एवरी नंबर हैज एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या हर नंबर के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं? नहीं। अभी हमने यहाँ पे देखा है नंबर 1 है, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, ओड। नंबर 4 नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, ओड। देन नंबर 9 उसके भी नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, ऑड है। तो दैट इज, ये उन्होंने खुद से भी एग्जांपल दी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो, एवरी नंबर डज नॉट हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। वी विल राइट अ लाइन, every number does not have even number of factors. Okay, if you want to give an example, we can give an example. For example, number 1, number 4 and number 9, they have even number of factors. Okay, अब उन्होंने क्या बोला है कि इसमें इवन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 4 ये 2 फैक्टर्स हो गए। जो नेक्स्ट वाला फैक्टर है ना, वो दोनों क्या है, सेम ही नंबर से आता है, 2 मल्टीप्लाई 2, लाइक इन दिस केस 3 मल्टीप्लाई 3। तो एक फैक्टर क्या आता है, वो इसका कॉमन आता है। ओके, सो कहता वी सी इन सम केसेस लाइक 2 into 2 नंबर इन द पेयर्स आर द सेम। क्योंकि वो नंबर सेम होते, उस सेम नंबर की वजह से क्या होता है, उसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स की जगह ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स बन जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कैन यू यूज दिस इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर्स विद एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब कहते हैं इसी पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करो तो क्या और नंबर्स बता सकते हो जिसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे? तो यस वी कैन। अब वो कैसे, तो इसका आंसर लिखेंगे यस वी कैन। अब उसका आंसर कैसे आएगा, आंसर देखो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है, 1 into 1, 2 into 1, 3 into 3। तो नेक्स्ट हमें पता है कि नेक्स्ट वाला ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके आएंगे, 4 into 4 दैट इज नंबर 16 के, 5 into 5 दैट इज नंबर 25 के, 6 into 6 दैट इज नंबर 36 के। तो ये हमारे पास हो गए कि हम 100 तक, दैट इज नेक्स्ट 4 एंड हम नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे किसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो वो नंबर 16, 25, 36, 49, देन 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100। इनके हमारे पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट उसने बोला ये 36 के उसने एग्जांपल दिए, कहता फॉर इंस्टेंस 36 हैज अ फैक्टर पेयर ऑफ 6 into 6 वेयर बोथ द नंबर्स आर 6। सो डज दिस नंबर हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। वो क्या पूछा है कि क्या 36 के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो लेट्स सी कि 36 के फैक्टर्स क्या हैं। 36 1 फैक्टर है, एक 2 के टेबल में जा रहा है, 3 के टेबल में भी जाता है, 4 5 के टेबल में नहीं जाएगा, 6 देन 7 के टेबल में नहीं जाता, 8 देन 9 देन उसके बाद 12 एंड 18 एंड 36। लेट्स सी कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये क्या है, 9 फैक्टर्स, दैट इज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो उन्होंने क्या बोला था, इफ एवरी फैक्टर ऑफ 36 अदर देन 6 हैज डिफरेंट फैक्टर पार्टनर, डिफरेंट फैक्टर्स एट इट्स पार्टनर। तो उन्होंने क्या बोला, क्या बाकी किससे कोई ऐसा होएगा कि जो सेम फैक्टर्स बन रहे हैं फैक्टर पार्टनर, जैसे 1 into 36 एक फैक्टर पार्टनर है, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9 देन 6 into 6 एक तो ये है, इसके अलावा उन्होंने पूछा है। ओके, देन हमारे पास सेम यही 12 into 3, 18 into 2 वही आ गया एंड 36 into 1। तो ये हमारे पास इसके अलावा और भी कोई हमारे पास नहीं है। तो चेक इफ दिस इज ट्रू, तो ये हमारे पास ट्रू है। ओके, अब हमने ये देखना कि ये जो नंबर्स हैं ये किस टाइप के नंबर हैं। कहता है अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर। तो ऐसे नंबर जिसको हम अपने आप के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं
उन नंबर्स को हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स। तो इसके एग्जांपल से हमें स्क्वायर नंबर्स के एक एग्जांपल क्लियर हो गए। सो स्क्वायर नंबर्स क्या हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 एंड अप टू सो ऑन। ओके, सो हमारे पास स्क्वायर नंबर्स ही हैं जिनके हमारे पास क्या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे। तो ये आपका एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुछ इवन नंबर्स ये हो सकते हैं, कुछ ऑड नंबर्स ये हो सकते हैं, कुछ स्क्वायर कुछ नॉन स्क्वायर। तो आपने चेक करना है इसमें से किसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे। तो हम डायरेक्टली चेक करेंगे जो भी नंबर्स है स्क्वायर नंबर्स उनके ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ से हमें क्लियर होगा कि एवरी लोकल हुज नंबर इज अ स्क्वायर वो क्या रहेगा? ओपन रहने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कहता है राइट द लोकल नंबर दैट रिमेन ओपन। तो वो तो हमें पता है स्क्वायर नंबर्स 1 से लेके 100 तक, राइट। सो 1 से लेके 100 तक स्क्वायर नंबर्स क्या हैं? नंबर 1, नंबर 4, देन 3 3 is 9, 4 4 is 16, 5 5 is 25, 6 6 is 36, 7 7 is 49, 8 8 is 64, 9 9 is 81 and 10 10 is 100. So these 10 locals are going to be open at the end. Okay. अब नेक्स्ट है कहता खोइस नाम इमीडिएटली कलेक्ट वर्ड क्लूज फ्रॉम दिस 10 लोकर्स एंड रीड्स द पास कोड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लोकल नंबर्स दैट वर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। अब हमारे पास नेक्स्ट क्लू क्या है? पहले तो था क्लू कि जो ओपन रहेंगे उन्हीं में कुछ कोई ना कोई क्लू रहेगा। नेक्स्ट क्लू क्या है? फर्स्ट 5 लोकल नंबर्स जिनको 2 बार ही एग्जैक्टली टच करा गया वही उसका आंसर है। तो अब हमने यहाँ पे फैक्टर्स देखे ध्यान से, तो एग्जैक्टली 2 बार टच करने मतलब 2 बार जिसके 2 फैक्टर्स होंगे। तो हमें पता है नंबर 2 के 2 फैक्टर्स है, नंबर 3 के 2 फैक्टर्स है, नंबर 5 के 2 फैक्टर्स है, देन उसके बाद नंबर 7 था उसके भी 2 फैक्टर्स थे। तो ये हमारे पास आ गए कौन से नंबर? दैट इज दीज आर द प्राइम नंबर्स। हमें पता है ना कि 2 फैक्टर्स किसके होते हैं? प्राइम नंबर्स के। सो वो वाले कौन से नंबर है? 2, 3, 5, 7, 11। तो ये हो गए हमारे पास इसका कोड की हाँ इसका क्या आंसर रहने वाला, लोकर का कोड क्या रहेगा? 2, 3, 5, 7, 11। सो देखा इसने क्या करा? पहले हमारे पास 100 लोकर थे तो 100% थे, उन्होंने हर एक को कुछ ना कुछ टोगल करने के लिए बोला, फिर उसमें से जो ओपन रहेंगे उससे क्लू मिला, फिर ओपन के बाद हमें क्लू खा जो फर्स्ट 5 लोकर्स रहेंगे जिनको एग्जैक्टली ट्वाइस टच करा जाएगा, टोगल किया जाएगा, वो क्या रहेगा? हमारे पास उसका आंसर रहेगा। तो हमें पता था एग्जैक्टली ट्वाइस टच करने वाले लोकर्स करेंगे जो प्राइम नंबर्स होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स ही ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, राइट। सो दैट इज हमारे पास इस कोड का आंसर क्या आ गया? 2, 3, 5, 7 एंड 11। ओके, सो दिस वॉज हाउ दे हैव एक्सप्लेन्ड स्क्वायर नंबर्स। तो यहाँ से हमें स्क्वायर नंबर्स की डेफिनेशन भी क्लियर होगी कि नंबर that can be represented a product of itself, number with itself, like 4 2 into 2, 9 3 into 3, 16 4 into 4. So these are the square numbers. Okay, अब इसमें हमें देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा है। कहता स्क्वायर नंबर्स को उन्होंने बताया why are the number 1 4 9 16 are called squares। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम देखें तो अगर हम स्क्वायर लेके चलते हैं जिसकी साइड 2 है तो उसका आंसर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बन जाता है? 4। तो ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर यूनिट्स में इसके आंसर। तो ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास आ गए 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ये आ गए स्क्वायर नंबर्स। और स्क्वायर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 1 इसका पावर में 2, सो दिस इज 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 2 रेज टू पावर 2, 3 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, 3 रेज टू पावर 2, 4 स्क्वायर इज 4 रेज टू पावर 2। सिमिलरली नंबर n स्क्वायर इज n रेज टू पावर 2। ओके, सो कहता है इन जनरल फॉर एनी नंबर n वी राइट n इंटू n एज अ n स्क्वायर विच इज रेड एज n स्क्वायर्ड। ओके, अब हमें हमारे पास लगा के चलो एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ है 3/5, तो उसका एरिया क्या आ जाएगा? 9/25। सो वी आर जस्ट स्क्वायरिंग इट। स्क्वायर का मतलब वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस नंबर बाय इटसेल्फ। तो इसका आंसर क्या आएगा? 25। ओके, 9/25। ओके, सो ये था कि हमें कैसे ये आंसर्स निकालने होते हैं। स्क्वायर का मतलब हमें यहाँ से भी ये चीज़ क्लियर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, सो उन्होंने क्या बोला? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर निकालेंगे ये सारे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। अब हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं कि स्क्वायर नंबर्स का टेबल ये कैसे कंप्लीट हम कर लेते हैं। ओके, सो कुछ नंबर्स उन्होंने कंप्लीट करे हैं, बाकी का हम कंप्लीट करते हैं। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4,
3 square is 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square is 6 multiply 6, that is 36, 7 multiply 7 49, 8 multiply 8 64, 9 multiply 9 81, 10 into 10 100, 11 into 11 121, 12 into 12 144, 13 into 13 169, 14 into 14 196, 15 into 15 225। तो ये आपको 1 से लेकर 30 तक तो एटलीस्ट आप लर्न भी करिए, इसको आपके टिप्स पे रहने चाहिए सो दैट आपके कैलकुलेशंस फास्ट हों। 16 इंटू 16 256, 17 इंटू 17 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 square 529, 24 square 576, 25 square 625, 26 square is 676, 28 square is 27, sorry, just 27 square is 729, 28 square, 29 square and 30 square. So 28 square is 784, 29 square is 841 and 30 square is 900। तो ये थे हमारे पास जो कि 1 से लेकर 30 तक, दैट इज फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर नंबर से। ओके, सो आई होप आप ये लर्न कर लेंगे कि 1 से लेकर 30 तक ये आपको टिप्स पे रहना चाहिए कि 1 स्क्वायर क्या होता है, 29 स्क्वायर क्या होता है, ये आपको टिप्स पे रहना चाहिए। तो ये आपने लर्न करने हैं। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो पैटर्न्स हम ऑब्जर्व करने वाले हैं कि स्क्वायर नंबर से हम क्या क्या रिजल्ट, क्या क्या पैटर्न्स हम ऑब्जर्व करते हैं। ओके, आई होप जो आज हमने डिस्कस करा वो आपको क्लियर हो चुका हो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कुछ चीज़ नहीं क्लियर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।